मेरा नाम है आकाश और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। और ये कहानी है अरुण की, जो 8वीं कक्षा का एक छात्र है। उसके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसे शहर के सबसे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलाया था। स्कूल में सब कुछ था, बड़े गार्डन, प्लेग्राउंड, कंप्यूटर लैब और अरुण की सबसे पसंदीदा जगह लाइब्रेरी, क्योंकि वहाँ उसे पढ़ने को मिलती थी कॉमिक्स, छोटी छोटी कहानियों की किताबें, पजल्स और भी बहुत कुछ। एक दिन जब अरुण लाइब्रेरी में गया तो उसकी नज़र एक मोटी सी किताब पर पड़ी, जिसके कवर पर अजीबोगरीब दिखने वाले जीवों की तस्वीरें बनी हुई थी। उस किताब का नाम था इंसाइक्लोपीडिया। अरुण को यकीन नहीं हुआ कि करोड़ों साल पहले हमारी धरती पर इतने विशाल जीव रहते थे, जिन्हें डायनासोर कहा जाता था। बुक में लिखा था, डायनो का मतलब होता है डेंजरस और सौर का मतलब होता है लिजार्ड, यानी छिपकली के परिवार के जीव। 35 मिनट के पीरियड में अरुण जितना पढ़ सकता था उसने पढ़ लिया था। स्कूल से घर आते वक्त भी उसके दिमाग में बस डायनासोर की तस्वीरें ही घूम रही थी। कभी किसी पेड़ को देखकर सोचता, क्या डायनासोर इतने बड़े होंगे ये, या स्कूल की बिल्डिंग जितने, शायद वो उनके नाखून जितना भी ना हो। वो क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे। सोचते सोचते अरुण घर पहुंच गया। उस दिन पूरे दिन अरुण सिर्फ डायनासोर की बातें ही करता रहा। कभी मम्मी से पूछता, कभी दादी से, कभी बड़े भाई से। बच्चे ऐसे ही होने चाहिए, जिज्ञासु, हर पल कुछ नया जानने को उत्सुक। अध्यात्म भी हमें यही सिखाता है, जानने की इच्छा। बच्चे जन्म से ही आधे आध्यात्मिक होते हैं, बस शर्त इतनी है कि हम उनके प्रश्नों को जाकर खेलो, फालतू मत पूछो कहकर टाल ना दें। कई बार बड़े लोग बच्चों की जिज्ञासा को ही खत्म कर देते हैं। रात को अरुण अपनी मम्मी के साथ छत पर बैठा था। वहाँ भी उसने डायनासोर की बातें की, लेकिन मम्मी को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। अरुण मन ही मन सोच रहा था, काश वो डायनासोर के युग में होता, उन्हें पास से देख पाता, देखता कि करोड़ों साल पहले धरती और आसमान कैसे दिखते थे। तभी उसने एक टूटता तारा देखा। उसने मम्मी से पूछा, ये क्या है? मम्मी ने बताया कि जब तारा टूटता है और आंखें बंद करके कोई भी विश मांगी जाए तो वो पूरी होती है। अरुण ने भी आंखें बंद करके एक विश मांगी। अगली सुबह सूरज की किरणें सीधा अरुण की आंखों पर पड़ रही थी। तभी एक भारी आवाज़ और कंपन से उसकी नींद टूट गई। उसने खुद को एक गुफा में पाया। अरुण घबरा गया। मैं कहाँ हूँ? मम्मी, पापा? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब वो गुफा से बाहर निकला तो उसने देखा चारों तरफ घना जंगल था, विशाल पेड़, उनके बीच से छनकर आती सूरज की रोशनी और डरावनी आवाज़ें। अरुण धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो तुरंत एक झाड़ी के पीछे छिप गया। उसके सामने था ट्राइसेराटॉप्स, सर पर 3 सींग, भारी शरीर और शिकारियों से लड़ने में सक्षम। अरुण ने किताब में पढ़ा था कि ये शाकाहारी होते हैं। ट्राइसेराटॉप्स तो वहाँ से चला गया, लेकिन अरुण को समझ आ गया था वो डायनासोर की दुनिया में आ चुका है और अब हर अगला सेकंड उसके लिए खतरनाक हो सकता था। अरुण ने हिम्मत जुटाई, एक मोटी लकड़ी तोड़कर अपने लिए एक डंडा बनाया। वो जानता था कि ये उसे बचा नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा सहारा मिल रहा था। अब वो बहुत सावधानी से कदम रख रहा था। छोटी सी आहट भी उसकी धड़कनें तेज कर देती थी। खतरा जमीन और आसमान दोनों जगह था। कुछ दूर आसमान में उसे उड़ते हुए पक्षी दिखाई दे रहे थे, टेरानोडोन। और उन्हें पढ़ा था कि इन्हें डायनासोर नहीं कहा जाता, क्योंकि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। ये बड़े आकार के होते थे और मछलियाँ खाते थे। इसका मतलब पास में कहीं पानी ज़रूर था और अरुण को वहाँ जाना था। उसे बहुत प्यास लगी थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे उसे नए जीव और नए पौधे दिखते गए। उसने देखा छोटी छोटी झाड़ियाँ उगी हुई थी, जिन्हें फर्न कहा जाता है। ये नमी वाली जगहों पर उगती हैं, यानी पानी आसपास ही था। और जो बड़े बड़े पेड़ थे उन्हें गिंको कहा जाता है। ये प्रजाति आज भी धरती पर मौजूद है। कुछ देर बाद अरुण पानी के पास पहुंच गया, लेकिन वो दूर से ही सब देख रहा था। तालाब के किनारे सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ थे और कीचड़ में आराम कर रहे थे मगरमच्छ। हाँ, मगरमच्छ उस युग में भी होते थे। तभी एक भयानक धमाके जैसी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी और उन्हें दूर आसमान को लाल होते देखा। ये ज्वालामुखी के फटने की आवाज़ थी। लावा बह रहा था, पेड़ जल रहे थे, धुआं और राख आसमान में फैल रही थी। अब पानी पीना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। अरुण वहाँ से आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर वो एक मैदानी इलाके में पहुँच गया। वहाँ घास थी और साथ ही थे लंबी गर्दन वाले डायनासोर, डिप्लोडोकस।
अरुण ने किताब में पढ़ा था कि ये शाकाहारी होते हैं और उनकी लंबाई 80 फीट से ज़्यादा होती है। वहाँ कुछ और बतख जैसे दिखने वाले डायनासोर भी थे। आसमान में धूल और धुआं भरा हुआ था। उस युग में ज्वालामुखी का फटना आम बात थी, जिस वजह से धरती का तापमान ज़्यादा रहता था। उस समय धरती पर फूल भी नहीं हुआ करते थे। तभी अचानक भागने जैसी तेज आवाज़ आई, बहुत तेज आवाज़। अरुण तुरंत एक मोटे पेड़ के पीछे छिप गया। आवाज़ नज़दीक आती गई और फिर अरुण ने देखा एक शिकारी अपने शिकार के पीछे दौड़ रहा था। वो उछलकर अपने नुकीले पंजों से वार करता है और अगले ही पल अपने विशाल जबड़ों में उसकी गर्दन दबोच लेता है। वो था टी-रेक्स, 40 फीट लंबा और लगभग 13 फीट ऊंचा। अरुण का डर और बढ़ गया। तभी उसे महसूस हुआ कि ज़मीन हिल रही है। टेम्परेचर भी बहुत बढ़ गया था। उसने चारों तरफ देखा और अचानक उसकी नींद टूट गई। वो अपने बेड पर था, अपने घर में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अरुण के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो अब समझ चुका था कि उसने क्या देखा था, क्योंकि उसने जो पढ़ा था 72,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 180 किलोमीटर चौड़ा एक एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था। उस टकराव का एक्सप्लोजन बिलियन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक था। हर तरफ हीट वेव्स फैल गई थी, जंगल जल गए थे, आसमान धूल और धुएं से भर गया था। खाने को कुछ भी नहीं बचा था। जो डायनासोर बच गए होंगे शायद वो भूख से मर गए होंगे। संभावना है कि कुछ उड़ने वाले जीव बच गए हों और उन्हीं का एवोल्यूशन आज के पक्षियों में हुआ हो। जो कुछ अरुण ने पढ़ा था उसने सपने में अपनी आंखों के सामने देख लिया था। उसकी विश पूरी हो गई थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी में जो भी बताया गया है वो साइंटिफिक रिसर्च और अवेलेबल डाटा के बेस पर है। हमारी कोशिश है कहानियों के ज़रिए बच्चों और सभी लोगों को कुछ नया सिखाने की।